हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट किया है सॉल्व करना आर डी शर्मा का जो चैप्टर के लास्ट में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन चैप्टर सर्कल का करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने 3-4 चैप्टर का अपलोड कर दिया है। तो आज हम लोग सर्कल चैप्टर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो जितने लोगों के पास आर डी शर्मा है उनको पता होगा चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने उसके सोल्यूशन को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, उसके सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर तुम्हें चैनल यूजफुल लगता है, तुम्हारे डाउट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नहीं, बेसिकली सॉल्यूशन चैप्टर सर्कल का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट, जितने बच्चे अभी अपीयर होने वाले हो टर्म 2 में ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है, पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट ड्रॉ किया है। सी डी इज ए थर्ड टेंजेंट, सी डी एक थर्ड टेंजेंट है टचिंग एट क्यू, ये क्यू पॉइंट है। तो इफ पी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी बी गिवन है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो पी से जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो ए पी है, यानी कि पी ए और पी बी वो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट। एंड क्यू पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ, मतलब कि यहाँ से सी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है सी क्यू और सी ए, वो इक्वल हो जाएगा। और डी पॉइंट से डी क्यू इज इक्वल टू डी बी, ये इक्वल हो जाएंगे। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब पूछ, पी बी गिवन है यहाँ पे, पी बी यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सी क्यू, सी क्यू किसके इक्वल है, सी क्यू इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीसी, पीसी पूछा गया है हमसे। तो अगर मैं पीसी की बात करूं, मतलब ये हमसे पूछा गया है पीसी, तो हमें पता है ये पीए है, पीए क्या होगा, पीए होगा पीसी प्लस सी ए। पीए गिवन है 10 सेंटीमीटर, पीसी निकालना है। और सीए कितना गिवन है, सीए जो है वो सी क्यू के इक्वल है 2 सेंटीमीटर। तो यहां से पीसी कितना आ गया, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखो, जब भी टेंजेंट पैरेलल होगा ना, तो पैरेलल एक ही केस में होगा अगर किसी भी डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। जैसे ये मैंने एक डायमीटर ले लिया जो सेंटर से पास कर रहा है, ओ ए बी डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपस में पैरेलल होगा। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। तो यहाँ पे एक टेंजेंट मैंने कहा कि मान लो ये है, ये टेंजेंट 1 है और ये टेंजेंट 2 है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, जो ए बी डिस्टेंस है, यानी कि डायमीटर का जो लेंथ होगा वही होगा डिस्टेंस। तो रेडियस कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। जो डायमीटर होगा वही लेंथ होगा दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का। क्लियर है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड। कोई सर्कल है, रेडियस वो मान लिया, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फाइंड करना फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कोई पॉइंट है ए, ये 5 सेंटीमीटर है। ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से टेंजेंट आ गया, मान लो ये पॉइंट बी है। तो व्हाट इज द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करना है, ये ओ बी, ये 90 होता है। तो हमें पता है ट्राइंगल ए
ओ बी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जहाँ पे ए ओ कितना है, ए ओ है 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, और हमें ओ बी निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए ओ कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ओ बी तुम्हें निकालना है जो कि रेडियस है, ए बी कितना है 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस 16, 9 इज इक्वल टू 3। तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ओ बी मतलब रेडियस, तो रेडियस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बस ये काम करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बोला गया है टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एस ऑन इन द फिगर। तो हमें बताना है इन द फिगर, ये फिगर तुम्हारे पास है, ठीक है। तो इफ दे आर इंक्लाइंड एट टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ओ क्यू। पी ओ क्यू की वैल्यू बतानी है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो एक सेकंड, अगर तुम्हें दिख नहीं रहा है तो अब दिख जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, पी ओ क्यू ये बताना है हमें। हमें पता है ये 90 होगा, क्यों, रेडियस है टेंजेंट पे, ये भी 90 होगा, टेंजेंट है, ओके। तो यहाँ पे ये पॉइंट टी है, यहाँ पे ये पॉइंट टी है। अब हमें पता है यहाँ पर दो काम कर सकते हो, हमें ये पता है ओ क्यू टी पी एक क्या है, कोऑर्डिनेटर है, जिसमें से एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री, एंगल पी कितना है 90 डिग्री, और एंगल टी कितना है 100 डिग्री, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर मुझे एंगल ओ निकालना है, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360 होता है। आपको उसे इतना करने की जरूरत क्या है, अब बता रहा हूँ ना, सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव पेपर आया तो दिखाओगे ना स्टेप। तो एंगल ओ क्या हो जाएगा 360 माइनस एंगल पी मतलब माइनस 90 माइनस एंगल क्यू 90 माइनस एंगल टी 100। सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 180 280, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये एंगल जो होगा एंगल पी ओ क्यू वो 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ मतलब पी ओ क्यू वो 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सिंपल है। अब ये 90 क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट पे तुम रेडियस ड्रॉप कर रहे हो, तो वो 90 होता है, थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, इतना पता होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगेन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, अगेन टू पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 या सेकंड में देखा था, अगर दो पैरेलल टेंजेंट है तो एक ही केस में बनेगा, अगर कोई भी डायमीटर है, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो दोनों एंड पॉइंट पे, वो टेंजेंट पैरेलल होगा। तो अब डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा पैरेलल टेंजेंट के बीच में, जो डायमीटर का डिस्टेंस है, तो डायमीटर का लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडियस का डबल, तो रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा 5 × 2 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ये कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 1 पी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पी सी डी। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, पीबी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पीसीडी। चलो अब देखो, पीबी गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पता है पीबी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी, पीसीडी, ठीक है। तो हमें ये पता है पीबी प्लस पी ए, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20, क्यों पीबी और पी ए इक्वल है। पीबी को क्या लिख सकते हैं, पीबी को लिख सकते हैं पीसी प्लस एसी, और पीए को पीडी प्लस बीडी, मैंने उल्टा बोल दिया, पीबी जो होगा वो पीडी प्लस बीडी हो जाएगा, पी
पी की वैल्यू हो जाएगी पी डी प्लस बी डी, और पी ए की वैल्यू हो जाएगी पी सी प्लस ए सी। अब ए सी, ये ए सी किसके इक्वल होगा, सी क्यू के इक्वल, क्वेश्चन में 1 बताया था। जो ए सी होगा वो सी क्यू के इक्वल होगा, रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो हम ए सी के प्लेस पे सी क्यू लिख सकते हैं, प्लस पी डी इज इक्वल टू 20 है। और बी डी किसके इक्वल होगा, जो बी डी है वो इक्वल होगा डी क्यू के, अगेन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ पे हम डी क्यू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 20। अब ये पी सी प्लस पी डी, इसको अलग कर लिया, प्लस ये सी क्यू और डी क्यू ऐड होगा तो वो क्या बनेगा, सी क्यू, देखो सी क्यू प्लस डी क्यू, ये तो क्या बनेगा, वो बनेगा सी डी इज इक्वल टू 20। अब क्वेश्चन में देखो, पी सी प्लस पी डी प्लस सी डी, पी सी प्लस पी डी प्लस सी डी, ये क्या है, तीनों मतलब जो ट्राइंगल है पी सी डी जो तुम्हें निकालना था इसका पेरीमीटर, उसी के तीन साइड्स के सम है। तो तीन साइड्स का सम क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, अगर टर्म 2 की बात करें वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, थोड़ी बहुत वैल्यू इधर हो गई होगी। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि अब राइट कर लो, इन द गिवन फिगर 8.112, ये फिगर गिवन है, सीपी एंड सीक्यू आर टेंजेंट टू अ सर्कल, सीपी एंड सीक्यू वो इक्वल होंगे, इक्वल मैंने लिख लिया, सीपी इज इक्वल टू सीक्यू, अगेन रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ए आर बी इज अनदर टेंजेंट, ए आर बी, तो ए आर बी ये टेंजेंट है, यहां से देखो तो यहां से अगेन ए पी इज इक्वल टू ए आर हो जाएगा, एंड बी आर इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये टेंजेंट इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सीपी गिवन है, सीपी, तो सीपी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर गिवन है। बीसी गिवन है, बीसी, तो बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी आर, हमें बी आर निकालना है, ये बी आर। ठीक है, अब देखो हमें पता है सीपी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है, तो हम सी क्यू को क्या लिख सकते हैं, सी क्यू को लिख सकते हैं बी सी प्लस बी क्यू। सी क्यू क्या है 11, बी सी कितना गिवन है 7, प्लस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, बी आर गिवन है, ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 इज इक्वल टू बी आर। तो यहाँ से बी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 11 माइनस 7 4 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। ए बी सी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, फाइनल लेंथ ऑफ बी सी, बी सी निकालना है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए फिगर के अकॉर्डिंग, तो देखना यहाँ पे क्यों, कौन सा साइड इक्वल होगा, ए आर वो इक्वल होगा ए क्यू के, ठीक है, बी आर वो इक्वल होगा बीपी के, अगेन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एंड सी क्यू वो इक्वल होगा सीपी के। ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, इसको हमने एक्स बोल दिया, सही, तो गिवन है 4, बी आर इज इक्वल टू बीपी, ठीक है, बी आर इज इक्वल टू बीपी, ये हो गया 3, मतलब ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें निकालना है, सीपी और सी क्यू नहीं पता, एक्स बोल दिया। अब हमें पता है यहाँ पे जो ए सी जो है वो क्या होगा, ए क्यू प्लस सी क्यू, ए सी कितना गिवन है 11 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में देखो ए सी 11, ए क्यू, ए क्यू किसके इक्वल है 4 के,
ये डिस्टेंस 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। सी क्यू निकालना है, सी क्यू को हमने एक्स मान लिया था, सी क्यू इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू एक्स। एक्स लिख लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। मतलब ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये 7 हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा 7, तो सी पी भी क्या हो जाएगा 7। तुम्हें क्या निकालना था, बी सी। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी पी प्लस पी सी। बीपी, बीपी कितना था 3, कहाँ से आया था, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। पीसी क्या होगा, एक्स के इक्वल, देखो पीसी एक्स के इक्वल, तुमने एक्स निकाला 7, 3 प्लस 7 10। आंसर क्या आ जाएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यूनिट जरूर लिखना। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा एग्जाम में, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। ठीक है, अगेन फिगर सेम टाइप का है। फिगर की बात करें तो अगेन तुम्हें फिगर बिल्कुल सेम लगेगा, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर 8.114 सीपी एंड सीक्यू आर द टेंजेंट। वही सीपी इज इक्वल टू सीक्यू लिख लिया, सीपी इज इक्वल टू सीक्यू एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है। ए बी इज अनदर टेंजेंट, ए बी दूसरा टेंजेंट है। तो यहाँ पे अगर यहाँ की बात करें तो ए पी इज इक्वल टू ए आर एंड बी आर इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी हो जाएगा। बी से एक टेंजेंट बी आर और बी क्यू ड्रॉ हुआ है, और ए पॉइंट से एक टेंजेंट ए पी और ए आर ड्रॉ हुआ है। अब इफ सी पी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, सी पी 11 सेंटीमीटर है, बी आर 4 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। बी सी निकालना हमसे, चलो ठीक है। तो हमें पता है सी पी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर गिवन है। हम सी क्यू को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि सी क्यू के साइड बी सी है। बी सी जो है ना वो सी क्यू के साइड है, तो सी क्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी सी प्लस बी क्यू। सी क्यू क्या है 11, बी सी तुम्हें निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। बी क्यू, ये है बी क्यू, तो बी क्यू किसके इक्वल होगा, बी आर के। बी क्यू इज इक्वल टू बी आर, और बी आर कितना गिवन है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्या ठीक है, क्वेश्चन 9 का आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। टू concentric circle of radius a and b, a greater than b are given. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक है, टू concentric circle देखो, और दूसरा सर्कल ये है। कंसेंट्रिक है मतलब सेंटर सेम होगा, एक का रेडियस एक, एक का बी। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल। एक हमने कॉर्ड बनाया लार्जर सर्कल का ए बी, जो स्मॉलर सर्कल के लिए क्या काम करेगा, टेंजेंट का, उसको टच कर रहा है। ये ओ है, ये मान लो पॉइंट एम है, तो ये ओ एम, ठीक है। क्या है, रेडियस स्मॉलर सर्कल का, वो क्या गिवन है, ए ग्रेटर देन बी है, तो ये बी हो जाएगा। और ये ओ ए क्या होगा, ओ ए हो जाएगा ए, यानी कि जो यहाँ पे ए ओ है वो लार्जर सर्कल का रेडियस है, उसको मैंने ए गिवन है। और ये जो ओ एम है वो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, वो बी के इक्वल है। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ए बी निकालना है। अब हमने नाइन्थ में तो ये तो पढ़ा है ना, किसी सर्कल में सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हुए 90 होगा, पता है क्योंकि ए बी टेंजेंट है, ये रेडियस है छोटे वाले सर्कल के लिए, तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, तो ए बी को बाइसेक्ट करेगा। मतलब अगर ये एक्स है ए एम, तो बी एम भी एक्स हो जाएगा। तो ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स। तो हमें उस एक्स को फाइंड करना है पहले तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल ए ओ एम में और एंगल एम 90 है, तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ए ओ स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ओ एम मतलब बी स्क्वायर।
और इसे हमने बोल दिया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये x की वैल्यू मतलब ए एम की वैल्यू हो गई। हमें चाहिए ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम, मतलब ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूनिट। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। देखो ये पूछा भी गया है 2019 में। यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है ना, बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे करना क्या है, वैल्यू तो गिवन नहीं है ए और बी में। तो ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए जो है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और जो बी है वो स्मॉल वाले सर्कल का रेडियस है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में 11th पे खत्म करेंगे इसे। इन द गिवन फिगर, अगेन फिगर गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, जो मैं सीधा डायग्राम से बताऊंगा। ये 50 है। ओके, हमें फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ ओ ए बी। वैसे तो ये भी देखा जाए तो 50 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 50 है ना, तो ये एंगल इक्वल होता है, ये हाफ 25 हो जाएगा, बता रहा हूँ। चलो इसको ज्वाइन किया, ठीक है, ए बी को। अब ये सुनते जाना, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, पता है हमें। ए ओ बी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ओके, अब ये 50 है, तो हमें पता है कि ये एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ये सप्लीमेंट्री एंगल 180 के इक्वल होगा। ये होगा, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में भी देखा था जब प्रूफ किया था। तो ए पी बी 50 है, तो ये क्या हो जाएगा 130, यानी कि एंगल ए ओ बी की बात करें तो वो हो जाएगा 180 माइनस 50, 130। अब ट्राइंगल ए ओ बी की बात करें तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए 180 के इक्वल। और हमें पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, एक्स और एक्स, वही हमें निकालना है, ए ओ बी या ओ ए बी। ये तुम्हारा 130 है, ये x है, ये भी x है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 180। तो ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू आ गई 50/2 इज इक्वल टू 25 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे, ये तुम्हें निकालना था, वो x 25 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये सप्लीमेंट्री हमेशा होगा, ध्यान रखना। टेंजेंट का इंक्लिनेशन 50 डिग्री है और सेंटर पे जो एंगल बनेगा रेडियस, ये सप्लीमेंट्री होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो तीन क्वेश्चन बचा है, करके खत्म करेंगे। चलो देखना, इन द गिवन फिगर 8.116 PQ is a chord of circle and PT is a tangent at P such that angle QPT 60। Q P, यहाँ कोई पॉइंट है T मान लिया, 60 है। देन PRQ, PRQ, ये एंगल पूछा गया हमसे, क्या होगा। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो, मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ, समझना। ओ है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट पी है, ये एंगल क्या होगा 90। यहाँ से एक लाइन निकला है, क्यू पे गया है ऐसे, ठीक है, और ये एंगल गिवन है 60। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये 30 हो जाएगा। ओपी क्या है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो टोटल एंगल 90 है, ये पूरा 90 है, जिसमें से ये एंगल 60 की बन, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, सुनते जाना। ठीक है, अब OP इज इक्वल टू OQ रेडियस है, तो ये भी 30 हो जाएगा।
ओके, ये भी 30 हो जाएगा। हमें निकालना पी आर क्यू। ओके, अब ये 30 और ये 30 है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री अगेन। तो ये तुम्हारा एंगल, ये 120 डिग्री देखने में नहीं लग रहा है, अब वैल्यू तो यही आ रही है 120 डिग्री। ठीक है, चलो अब मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीज इरेज कर रहा हूँ, तो समझना अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई। ये टी था, ये वैल्यू 30 आ गई, तो ये भी 30 होगा, तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। ओके, अब ट्राइंगल ओ पी क्यू की बात कर रहे हैं। इस एंगल ओ यानी कि वाई की बात कर रहे हैं। वाई प्लस 30 + 30 इज इक्वल टू 180। ये एंगल 30 और ये एंगल 30 इक्वल क्यों हो गया, ट्राइंगल आइसोसेलस है, ये आइसोसेलस ट्राइंगल है। ओ क्यू और ओ पी रेडियस है इसलिए। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 180 - 60 इज इक्वल टू 120। ओके, अब ये 120 है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ y, ये एंगल। तो रिफ्लेक्स ऑफ y हो जाएगा 360 - 120। ठीक है, 0 4 240। ओके, ये 240। अब हमें ये पता है, अगर ये 240 है, तो क्लास 9 के रूल के हिसाब से जो ये एंगल होगा सेंटर पे जो बन रहा है कॉर्ड पी क्यू से, सेंटर पे बना कॉर्ड पी क्यू से। ठीक है, तो ये एंगल जो आर पे बन रहा है वो हाफ हो जाएगा जो सेंटर पे बनेगा। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड at the center is twice the angle subtended by it on the remaining part of the circle। तो अगर ये 240 है, तो ये उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं आराम से समझा रहा हूं, अगर ये याद होगा, जैसे सेंटर पे एंगल है और एक रिमेनिंग पार्ट पे बना, तो अगर सेम कॉर्ड ए बी से बन रहा है, तो अगर यहाँ पे मान लो 50 बना, ये 50 है, तो ये उसका हाफ 25 हो जाएगा। तो वैसे अगर यहाँ पे ये एंगल 240 है, कॉर्ड क्या है, पी क्यू कॉर्ड, तो पी क्यू कॉर्ड से ये एंगल ही बन रहा है पी आर क्यू, जो तुम्हें निकालना है, वो क्या हो जाएगा, इस एंगल का हाफ हो जाएगा। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू। तो हाफ ऑफ 240 इज इक्वल टू 120 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा टाइम लगेगा समझना, इस चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक चीज बता दी है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक यही क्वेश्चन थोड़ा सा फंसेगा तो फंसेगा, जो हमने अभी किया है, बाकी क्वेश्चन तो डायरेक्टली है। और ये भी क्योंकि हमने 9th में सही से पढ़ाई नहीं की होगी, हमें थ्योरम ध्यान नहीं होता या हम भूल चुके होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 13, उसी टाइप का क्वेश्चन, एंगल निकालना, चलो डायरेक्टली करेंगे थोड़ा सा। पी क्यू एल एंड पी आर एम, पी क्यू एल एंड पी आर एम आर द टेंजेंट ओ क्यू। ठीक है, एस क्यू एल 50 है, ओके, एंड एस आर एम 60 है, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एस आर, क्यू एस आर। तो ये जो एंगल होगा, तुम ये एंगल फाइंड कर लो, ये एंगल उसका हाफ हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं वो एंगल फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, हमें मेन देखना है वो। चलो, ये 90 है, ये 90 है, ओके। तो आते हैं
इस एंगल पे, यहाँ वाले इस एंगल पे, ठीक है। तो ये मान लो एंगल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो ये 1, ये 2 और ये 3 90 जो है। तो एंगल 1 तो 60 है, एंगल 2 निकालना है, एंगल 3 90 है, 180 के इक्वल। एंगल 2 क्या आ जाएगा 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 आ गया, तो ये भी 30 हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पे करेंगे, इसे मान लिया 4, इसे माना 5 और इसे मान लिया 6। तो दूसरी साइड एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 अगेन 180 स्ट्रेट लाइन। एंगल 5 निकालना, तो एंगल 5 क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 6 यानी कि माइनस 90 माइनस 60। ये 90 कहाँ से आया है, ये पी क्यू टेंजेंट है, यानी कि पी एल टेंजेंट है और ओ क्यू रेडियस है, ओ आर रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे। तो ये तुम्हारा आ गया, सॉरी 50 डिग्री है, 40 डिग्री। तो मतलब ये तुम्हारा 40 हो गया, तो ये भी 40 हो जाएगा। और हमें क्यू एस आर चाहिए था, तो वो 30 प्लस 40 70। तो एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा 17 डिग्री। और अगर तुमसे ये एंगल पूछा गया होता तो ये इसका डबल हो जाएगा 140, और ये एंगल पूछा गया होता तो इसका और इसका सम 180 होता, तो ये एंगल 40 हो जाता। क्लियर है? चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन को दोबारा खुद से अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, इन द फिगर 8.118 BOA is a diameter of a circle and tangent at point P meets BA produced at T, एंगल PBO 30, फाइन एंगल PTA। चलो ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। रीजन ये रेडियस, तो कहने का मतलब है ये भी तुम्हारा 30 डिग्री है, ये रेडियस और ये रेडियस, ओके। अब 30 और 30, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 120, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अगेन ट्राइंगल ए ओ, ए नहीं है पी है, ट्राइंगल ओ पी बी में एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इसी ट्राइंगल में एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ बी क्या हो जाएगा 180। एंगल पी मतलब ये एंगल, एंगल बी मतलब ये एंगल और एंगल ओ मतलब ये एंगल। ट्रायंगल का नाम मैंने लिख दिया, उसी ट्रायंगल में एंगल देखना। तो ये 30 और 30 60, तो एंगल पी ओ बी क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। और हमें पता है कि एंगल पी ओ बी प्लस एंगल पी ओ ए वो क्या होगा 180, लीनियर पेयर। तो एंगल पी ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 सॉरी, ये 90, ये एंगल फाइंड करना है पीटीए, ये एक्स। तो ट्राइंगल ओ पी टी में, सॉरी टाइम वेस्ट किया, एंगल पी ओ टी प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पीटीए जो फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल पीओटी निकाल चुके हैं 60, ओपीटी 90 होता है, रेडियस है, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, प्लस एंगल पीटीए इज इक्वल टू 180। तो एंगल PTA इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री।
सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। ठीक है, तो अगेन ये 30 था, ये 30 हुआ, उससे ये एंगल 120 आया एंगल सम प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से ये 60 आया, उसके बाद ये हमें पता है 90 होता है, ये 90 है, ये 60 है, ये 60 है, ये एंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 प्लस 90 प्लस ये एंगल एक्स बोल दिया इसको, 180 होगा। 90 प्लस 60 150, 180 में माइनस कर दो 30 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है जो डाउट्स तुम्हारे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर डाउट्स नहीं भी हैं तो फिर भी मैं कहूंगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे आगे पढ़ने वाले हो, जो बच्चे अभी अपीयर होने वाले हैं टर्म 2 में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें पता है 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन वहां पे रहेंगे। तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से ही बनेंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां पे। तो प्लीज इसको सीरियसली सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना जो तुम्हारे टॉपिक में है। सर्कल से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया था, क्योंकि पूरा सर्कल तुम्हारे सिलेबस में था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करना, छोड़ना मत। क्या होता है जब हम रिवाइज करते हैं, क्या क्वेश्चन फंसता है जो हमें नहीं आता, जहाँ पे हम अटकते हैं, जहाँ पे हमें टाइम लगता है। ठीक है, तो उससे जब रिवाइज करोगे ना तो वो चीज़ क्लियर होते जाएगी। समझ में आ गया? चलो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सप्लेन करते हुए, और लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट हो गया है। तो कोई ना, ब्रेक करके देख लेना। तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हुए हो, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर,